देखिए आप लोग को हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, उसमें आप लोग को मेरा ख्याल है 6 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें का 7वां लेक्चर है। समझ गए? एकदम सब कंटिन्यूटी में है, लेक्चर वाइज आप उसको देखेंगे। और इसमें है क्या कि देखिए आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन तक आपको बता चुके हैं और उस पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, अब आपको सिखा रहे हैं एक्स के फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के फलन का अवकलन। बहुत सिंपल है, सो सिंपल। एक चीज आप लोग पहले बेसिक समझिए। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बोल रहे हैं, जैसे आप अपने फॉर्मूला से देखिए, आप यहाँ पे था x का पावर आपका n था, एक फॉर्मूला था, इसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, याद है? इसको पहले सीख लीजिए, थोड़ी सी बात सिखा देते हैं तब हम उस पर आते हैं मेन पॉइंट पे। पहले इसको सीखिए। जैसे x का पावर n का x के रेस्पेक्ट में, ये नीचे में जो लिखा रहता है dx, इसका मतलब होता है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, माने यहाँ जो फंक्शन है यही आपका फंक्शन है x का पावर n। आपको x के पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसके लिए आप फॉर्मूला लिखे थे। अब यहाँ देखिए आपके लिए फॉर्मूला था n इंटू एस का पावर n माइनस 1। इसमें n में एक कंडीशन भी रहता है, n क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर है, याद रखिए n क्या है? n जो है रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। इसको दिमाग में रखिएगा कि कोई रेशनल नंबर है हमेशा जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, एस का पावर n है। यहाँ देखिए अब आप लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ, ये इतना हो गया। सपोज करिए यहाँ x का फंक्शन नहीं है, आपको ऐसे t का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t है, ऐसे सेम फॉर्मूला को रिपीट कर रहे हैं, इट इज फंक्शन ऑफ t। तो अगर फंक्शन ऑफ t है ऐसे है, जैसे t का पावर n है, ये फंक्शन ऑफ t है, दिस इज फंक्शन ऑफ t, जैसे t का पावर n टाइम का फंक्शन है, यहाँ भी n आपका वही रेशनल नंबर है, ये फंक्शन जो है t का है, ऐसे है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो आप ऐसे लिखिएगा, जैसे देखिए d यहाँ रहेगा, ये t का फंक्शन रहेगा, तब आपको डिफरेंशिएट करना होगा इसको t के रेस्पेक्ट में। यहाँ नीचे में dt लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको t के रेस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ t है t के रेस्पेक्ट में। यहाँ देखिए नीचे में x था, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। आपका मान लीजिए ऐसे फॉर्मूला हो, ऐसे अब ये d बाई dt हो और यहाँ पे ये t का पावर n है। देखिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मैक्सिमम जो रहेगा वो t का फंक्शन रहेगा, v का फंक्शन रहेगा, i का फंक्शन रहेगा। मैथमेटिक्स में x एंड y एक्स का फंक्शन होगा, लेकिन इसमें कभी यहाँ जो फंक्शन आएगा t का होगा, कभी v का होगा, कभी i का होगा, हमारा सिंबल बदलते रहेगा, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। अब t का पावर n का t के रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर x हो जाए, सपोज करिए यहाँ पे जो है ये x हो जाए, ऐसे x हो जाए, तब आप कहिएगा कि नहीं t के पावर n का हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, t के पावर n को x के रेस्पेक्ट में न करके हम यहाँ पर रखेंगे ये t के रेस्पेक्ट में। तो जब इसको t के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से ये हो जाएगा n इंटू टी का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। समझ गया? t का पावर n का t के रेस्पेक्ट में, ये जो है ना यहाँ ये t का पावर n है, जिसको हमको यहाँ t का पावर n है, यही t का फंक्शन है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो n इंटू टी का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? बोलिए, ये क्लियर होना चाहिए ऐसे। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं इसी तरह से। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा चीज है, ऐसे देखिए यहाँ पर अगर रहे z का पावर n रहे और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको प्रॉब्लम, z का पावर n है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपको dz, z का पावर n को z के रेस्पेक्ट में, तो फिर ये कितना हो जाएगा n इंटू जेड का पावर n माइनस 1। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ रहे हैं, ठीक है? एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे है d, यहाँ पे है
साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, हमको है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। साइन थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में कहिएगा कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमको क्या चाहिए, इसका रूप बदलना पड़ेगा। अब साइन थीटा को आप क्या कर सकते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का थीटा जब यहाँ पर एक्स होता था, याद करिए जब यहाँ पे आपका एक्स होता था, यहाँ साइन एक्स होता था और आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तब यहाँ पे कॉस एक्स होता था। बोलिए, अब ये बदल गया, यहाँ पे साइन क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ आपको ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में। और तब फिर क्या होगा यहाँ पे, तब ये जा करके ये साइन थीटा का थीटा के साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह से हर एक जगह मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाए, इसको ऐसे समझिए, हमको करना है ये डी, यहाँ पर क्या है ई का पावर, यहाँ पर टी है, सपोज करिए ई का पावर टी है, और इसको डिफरेंशिएट करना है हमको एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर प्रॉब्लम, ई के पावर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करने में प्रॉब्लम है हमको, क्योंकि ऊपर वाला जो है टी का फंक्शन है, ई का पावर टी है, और नीचे में क्या है एक्स है। तो आप ये इसको कहिएगा कि नहीं, ये रहेगा तो दिक्कत है हमको। आप क्या करिएगा, टी के रेस्पेक्ट में, तो ई का पावर टी का टी के रेस्पेक्ट में करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का पावर टी। समझ गया कि नहीं कोई, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं एक उसी तरह से समझिए। आप एक एक सब में से एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि लॉग आपका जेड है, आप बेस में ई है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम कहें एक्स के रेस्पेक्ट में तो प्रॉब्लम, तब उसमें रूप बदलना पड़ेगा, वो आगे का स्टेप है जो उसको हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन अगर लॉग जेड यहाँ पे है और इस लॉग जेड को हमको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो सिंपली इट इज 1/z। समझ गया कि नहीं, आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस ढंग का चीज होगा, ये पहले बेसिक प्रोसेस बुझ गया। अब अगला देखिए, इसका नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो देखिए। अब आप यहाँ आइए, देखिए आप ऐसे कुछ मान लीजिए हम आपको एक फंक्शन देते हैं ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं साइन, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर, ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हम लिख दिए। ओके, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए। हम कहें कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एफ एक्स निकालना है, यानी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो जैसा कि अभी आपको सिखाए हैं, अगर यहाँ पे साइन जेड हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो जेड के रेस्पेक्ट में, तब आप इसको कॉस जेड लिख पाइएगा। तो जो चीज यहाँ पे है वो चीज नीचे में व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका जो फंक्शन ऊपर में जो है, जैसे ये साइन एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, इस बात को समझिए। अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है तो आप क्या बोलिएगा कि एक्स के फलन का फलन है, एक्स के फलन का फलन है, ये एक्स के फलन का फलन है। कैसे, तो देखिए एक्स से कहानी शुरू हो रहा है, वाई पे जाके बुझिए खत्म होना है। तो एक्स से एक्स स्क्वायर करना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। आपने एक्स का स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। एंड उस स्क्वायर का आपने साइन लिया, यहाँ आपने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किया, समझे, आपने एक्स स्क्वायर का साइन लिया। तो एक्स का स्क्वायर करना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एंड उस स्क्वायर का साइन लेना, दैट इज सेकंड फंक्शन, एंड दैट इज योर वाई, दैट इज योर वाई। तो अगर x, अब इस y को डिफरेंशिएट करना है इस x के रेस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसमें देखिए बीच में एक फंक्शन आ गया, नहीं समझे, क्या हो गया, x का स्क्वायर करना, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, स्क्वायर करना, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, एंड फिर उस स्क्वायर का साइन लेना, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। ये बात समझिए,
ये सेकंड फंक्शन है जो कि y है, ये सेकंड फंक्शन ही आपका y है। तो अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब x के सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो बीच में फंक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग सब बोलेंगे कि हमारा z है। ये बीच में जो आएगा इसको हम लोग लेंगे z या t या थीटा, जो मन करे सो एक नया फलन ले लीजिए। और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर को z मानिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तब ये साइन z हो जाएगा। साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना माने टू इजी, साइन जेड को आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, बात समझे कि नहीं। और इसके लिए देखिए एक रूल स्थापित किया गया है ऐसे कि अगर बीच में एक नया फंक्शन जेड हो जाए, वाई एक्स का डायरेक्ट फलन न होकर के बल्कि वाई एक्स के फलन का फलन हो, ठीक है कि नहीं। तो उस स्थिति में आप y को डिफरेंशिएट करना चलिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट z के रेस्पेक्ट में। अब फिर आप कर सकते हैं z का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में। नहीं समझे क्या, अगर y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में तो बराबर हो जाएगा y का z के रेस्पेक्ट में गुणा z का x के रेस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है, y का x के रेस्पेक्ट में बराबर y का z के रेस्पेक्ट में एंड देन उस z का x के रेस्पेक्ट में। ये आपका वेल एस्टेब्लिश्ड मतलब ये एक रूल है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो बीच में अगर कोई नया फलन z आ जाता है तो y को पहले z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और उसको गुणा करिए फिर इस z का x के रेस्पेक्ट में। ये हो गया रूल। ट्रिक की बात करिएगा तो ट्रिक में इसके नीचे में dz है, याद करने के लिए कहीं भूल ना जाए, तो नीचे में dz है और ऊपर में dz है। तो मन ही मन सोचिएगा कि नीचे वाला dz से ऊपर वाला dz अगर साफ तो dy बाई dx हो जाएगा। ऐसा बोलना सही नहीं है, इट इज सिंपली ए ट्रिक। ट्रिक एंड रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, रूल एकदम सिस्टमेटिक है और जब ट्रिक की बात होगी तो कैसे हम रिजल्ट को याद रख सकेंगे आसानी से, चाहे जैसे हो जो विधि अपना करके उल्टा सीधा जो करना हो कर करके किसी ढंग से याद करना है। तो नीचे में अगर आप डिजिट लाए हैं अपने तरफ से तो ऊपर में भी एक डिजिट का व्यवस्था किए हैं, ऐसे पूछिए। और ऊपर में तब डी वाई है और नीचे में डी एक्स है, तो यहाँ भी ऊपर में डी वाई या नीचे में डी एक्स है। दिस इज ट्रिक। और नहीं तो एज ए रूल बोलिएगा तो वाई तक एक्स से शुरू करके वाई तक पहुंचना है तो एक्स का पहला फंक्शन जेड है और फिर उस जेड का फलन है वाई। अब वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका बीच में जो जेड है पहले वाई को जेड के रेस्पेक्ट में गुना जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। समझ पाए कि नहीं आपको, इस रूल को आप लोग को याद करके चलना है। जैसे अभी हम लोग लिए हुए हैं y इक्वल टू ये साइन हमारा एक्स स्क्वायर है ना, है तो क्या बोले हैं एक्स से शुरुआत करके चले तब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर और उसके बाद क्या है ये, और उसके बाद ये है उस एक्स स्क्वायर का साइन जो कि हमारा y है, बोलो एक्स स्क्वायर का साइन है जो कि हमारा y है। अब इस y को यानी सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इस x के रेस्पेक्ट में, तो बीच में जो एक्स स्क्वायर आया है यही x हमारा z रहेगा। ओके, तब देखिए इसको लिखिएगा कैसे, यहाँ आप लिखिएगा ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखिए ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखिए ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर ऐसे है इतना है ना, तो इतना इक्वल टू ये ऐसे है आप लिखिएगा ऐसे डी, यहाँ पर क्या करिएगा यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तब यहाँ नीचे में जो है आप एक्स स्क्वायर लिखिए, डी एक्स स्क्वायर कीजिए नीचे, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे में एक्स स्क्वायर का व्यवस्था करना है डी के साथ, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है इस डी एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे आप ये बुझिए कि यही आपका डी जेड है नीचे में एंड ऊपर में ये आपका डी जेड है, एक्स स्क्वायर इज जेड, एक्स स्क्वायर इज जेड, तो ऐसे कर लीजिए। अब देखिए फायदा क्या है, देखिए आप ये स्टेप यहाँ नीचे में अपने तरफ से लाए हैं, ये इतना जो है आप अपने तरफ से लाए हैं एंड सेम चीज जो है यहाँ पर भी बुझिए आप अपने तरफ से जो यहाँ लाए हैं नीचे वो आपका ऊपर है, एक ट्रिक के तहत याद करने के लिए। ओके, वैसे भी रूल करता है y का x के रेस्पेक्ट में करना है, बीच में एक नया फंक्शन आ जाए तो y को पहले z के रेस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाइड बाई अब उस z को x के रेस्पेक्ट में करिए, वही खेल हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में फिर डी एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर डी एक्स है। ओके, ट्रिक के तहत
ये नीचे वाला एंड ऊपर वाला अगर कैंसिल होता है तो इतना का डिफ्रेंसिएशन इतना के रेस्पेक्ट में है, ट्रिक के हिसाब से, नॉट एज ए रूल। रूल तो आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? अब आप इतना कर लिए, तब देखिए क्या करिएगा, अब आप अगला स्टेप में देखिए, ये आप यहाँ पर लिखिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, y का x के रेस्पेक्ट में, मतलब आप ये साइन एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिखिए d और साइन इस एक्स स्क्वायर के ऊपर में z लिख लीजिए, और नीचे में भी जो एक्स स्क्वायर है ये d एक्स स्क्वायर को z लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, अब एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में लिखिएगा तो 2 के पावर 2 - 1, ये बात आप जानते हैं। बोलिए, अब आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक कॉस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में घेर करके रखिए, ऐसा नहीं कि जेड में 2x से गुना कर लीजिए आगे चल करके। अब अगला स्टेप में लिखिएगा तो देखिए क्या करिएगा, कॉस जेड किसके बदले में, अब देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में कॉस जेड 2 इजी, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, ये भी इजी। अब ये आपको अगर ऐसे लिखना है तो इसको ऐसे करिए, इसको पहले लिख दीजिए, 2x को यहाँ लिख दीजिए, 2x आई इंटू कॉस जेड किसके बदले में, एक्स स्क्वायर के बदले में कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम जो है यहाँ जो था ना 2x, ये यहाँ पर जो था ये 2x, यहाँ पर जो 2x था इसको यहाँ पर हम नहीं रखे हैं ऐसे करके, नहीं तो यहाँ इंटू था तो गलती से कहीं आप ये ना बुझाएं कि ये 2x इसे एक्स स्क्वायर में गुणा है, ऐसा नहीं बुझना है, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर एक टर्म है, कॉस एक्स स्क्वायर में कॉस और एक्स स्क्वायर आप जानते हैं कि गुणा नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर वन टर्म है, इसलिए ये 2x इसमें यहाँ पर गुणा नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ये पूरा 2x को बोले हैं कि यहाँ के बजाय आप यहाँ रखना इस साइड में, ताकि गलती से कभी गुणा होने का चांस नहीं रहे। ये 2x कॉस स्क्वायर तो आपका एक टर्म है ही जो कि आपका रहेगा, और यही आपका हो जाएगा, देखिए ये d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आया कि नहीं? और ये आपका इस तरह से हो गया। आई होप आप बात को कुछ समझे। अब इसी में हम आपको जो हमारे काम का बहुत काम का है फिजिक्स के दृष्टिकोण से, वो आपका देखिए एक इस तरह का रिलेशन, मान लीजिए हम y बराबर यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ पर लिखते हैं साइन और यहाँ पर लिखते हैं 2x और यहाँ पर लिखते हैं प्लस, मान लीजिए हम π/2 लिखे, इस तरह से एक रिलेशन लिखे, हमारा y = 5 साइन और ये यहाँ हमारा ये पूरा इतना साइन ऑफ 2x + π/2 है, ठीक है, ये इतना है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ये बुझिए हमारा यहाँ पर जो है ये तो एक कांस्टेंट से गुणा है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला टर्म देखिए इसको हमको ये वाला ही हमारा बुझिए जेड है, ये सीधे सीधे एक्स नहीं है, ये क्या है, यहाँ 2x + π/2 है, ये बुझिए हमारा जेड है। अगर हम एक्स से शुरुआत करेंगे तो एक्स से हम पहुंचेंगे इस 2x + π/2 पर पहुंच जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है बुझिए। अब उसके बाद ये जो आएगा इसका हम साइन लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा 2x + π/2 हो जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? ये हो जाएगा साइन 2x + π। आई होप आप बात को बुझे हैं, ये इस तरह की बात है। तो अब इसको अगर हमको जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी, आप ये समझ गया, ये लिखना आपको जरूरी नहीं है, आपको हम समझाने के लिए ये स्टेप लिखे हैं कि अगर एक्स से शुरुआत है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन इतना एंड देन उसका साइन लेना, दैट इज सेकंड फंक्शन, ये आपका इतना 2x प्लस, ये एक्स का ही तो फंक्शन है 2x + π/2, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन उसका साइन, दैट इज अनदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन कहा जाए। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और ये आपका क्या है, ये आपका ये सेकंड फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन ही आपका y है, यही आपका y है, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसी को हम z मानेंगे आगे चल करके, ठीक है। अब हमको जब इसको डिफरेंशिएट करने की बात आएगी, d/dx ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे साइन 2x + π/2 ऐसे है।
ठीक है, इतना है ये टोटल। तो आप देखिए अब यहाँ पर इसको आप फंक्शन बूझिए और आप एक कांस्टेंट से गुणा है, तो जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल है उसके हिसाब से आप काम करिएगा। तो इतना बराबर क्या लिखिएगा, इतना बराबर सीधे आप लिख सकते हैं ये 5 आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा ये d/dx ऑफ साइन 2x प्लस π/2, ये इतना। अब इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना इक्वल टू यहाँ से ये 5 आए यहाँ पे। अब देखिए ये आप क्या करिएगा d, और यहाँ पर जो आपको आया है ये 2x प्लस π/2 है, तो जो चीज़ यहाँ पे है उस चीज़ का आप नीचे में व्यवस्था करिए, यहाँ ये d 2x प्लस π/2, और जब इसको नीचे में लाए तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ ये d ये 2x प्लस π/2 ये z है, और फिर नीचे में आपका ये dx रहेगा। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ नीचे है ये z है, ये dz है, ऊपर में भी dz है, और ये आपका बुझिए ये आपका फंक्शन है, आई नीचे में dx, ये बुझिए dy आई dx, आई नीचे में dz और यहाँ पे dz। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आगे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा d, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, इतना हो जाएगा आपका z, और नीचे में हो जाएगा ये z गुणा, यहाँ से हल करिएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो d ये 2x dx आप प्लस ये d/dx, और ये कितना हो जाएगा ये π/2 हो जाएगा। फाइव इंटू साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में कॉस जेड इंटू, अब इसको सॉल्व करिएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, और फिर x का x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए ये 2 कांस्टेंट x फंक्शन है, तो कांस्टेंट गुणा फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर यहाँ देखिए यहाँ पर कांस्टेंट π/2 है, अकेले है, फंक्शन से गुणा नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, अकेले है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए अगला स्टेप, इतना मजेदार होता है ना, इतना मजेदार होता है कि आपको जो है इसको देखते जाइए एंड बनाते जाइए, सब आपको मजा आते जाएगा। इतना इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, जेड किसके बदले में लिखे थे आप 2x प्लस π/2 के बदले में इतना, और ये देखिए ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 2, x का x के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं 1 होगा, और ये आपका 0 है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपका सीधे सीधे ये इतना आपका 2 है, ये ऐसे 2 है, तो ला करके इधर यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 पे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 10 आए हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 2x जोड़ π/2 हो जाएगा। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए, और यही आपका ये dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, माने इतना ये सिंपल है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपके लिए हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू, यहाँ लिखे e का पावर, मान लीजिए हम लिख दिए -3x लिख दिए, ऐसे y इक्वल टू e का पावर -3x ऐसे लिखा गया, इफ y इक्वल टू ऐसे लिखा गया है, इफ y इक्वल टू दिस मच फाइंड dy/dx, यही ऐसा ही आपका रहेगा प्रॉब्लम। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या लिखिएगा, ये हो गया ना, ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया, आप इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, तो सॉल्व करिए, तो आप देखिए y बराबर कितना दिया गया है, ये e का पावर -3x है, ये ऊपर में माइनस देख रहे हैं ना, ये 3x ऐसे दिस e का पावर -3x है। तो देखिए अगर e का पावर z हो, यहाँ गौर करिए, e का पावर अगर z हो, आप इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये e का पावर z हो जाएगा, लेकिन ऊपर में अगर z है तो नीचे में z होना चाहिए, ये समझिए। तो इसके ऊपर में अगर -3x है तो नीचे में भी 3x की व्यवस्था करना होगा, या आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर आपका शुरुआत x से है तो ये -3x जो है, ये -3x x का एक फंक्शन हो गया, अब उसके बाद e का पावर ये -3x है, यही आपका y है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो -3x क्या है, ये आपका बुझिए x का ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, बोलिए ना,
और ये आपको जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये आपका ये सेकंड फंक्शन है, माने एक्स का के फलन का फलन है, एक्स का फलन एंड फिर उसका फलन ई के ऊपर -3x चला गया, समझ गया कि नहीं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करने चलिएगा dy बाई dx करिएगा, ये dy बाई dx ऑफ ई का पावर -3x है, इतना इक्वल टू लिखिएगा d, और यहाँ ई का पावर ये -3x, नीचे में -3x गुणा यहाँ d ये -3x, नीचे में क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना बराबर ये d आई हो जाएगा, ई का पावर क्या है ऊपर में z हो गया, -3x को z मानिए तो ऊपर में z और नीचे में भी -3x है, ये भी z, अब मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका आसान है यहाँ से करना, केवल इसी को एडजस्ट करना है। यहाँ तो आप -3x का x के रेस्पेक्ट में आप आराम से कर सकते हैं, -3 कांस्टेंट गुणा फंक्शन है ये, तो -3 बाहर, अब फिर x का x के रेस्पेक्ट में बोलिए। अब अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना बराबर ई का पावर जेड का ई का पावर जेड गुणा यहाँ से क्या जाएगा -3, और ये x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये बात मालूम है ना, x का पावर 1 है तो डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 गुणा x का पावर 1 -1, यानी 1 गुणा x का पावर या 0 जो कि 1 होगा, सब मिलजुल करके 1 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, ये ऐसा चीज है। तो आपका ये 1 आ गया, फिर 1 से इसमें गुणा करिएगा -3 में, तो ये -3 आप इसको यहाँ लिखिएगा, ये -3 ऐसे हो जाएगा, आई का पावर, अब जेड के बदले में क्या लिख लीजिएगा -3x, डिफरेंशिएशन तो हो ही चुका, ई का पावर जेड का जेड के रेस्पेक्ट में ई का पावर जेड आ गया, अब यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर dy बाई dx, समझ गया कि नहीं। अब ये आप जो फॉर्मूला जो लिखे हैं ना, इसी का नाम है चेन रूल, ये जो फॉर्मूला आप जो लिखे हुए हैं, अब चेन सुन करके आप बेचैन मत हो जाइएगा, समझे, ये आपको जो एक ये आप ऐसे किए ना यहाँ तक, क्यों ठीक है, बोलो। हम पहले नाम नहीं रखे हैं, ऐसे ही काम किए हैं। आप यहाँ देखिए ऐसे, जैसे आप बोले तो बीच में जब एक फंक्शन आ जाता है y का अगर x के रेस्पेक्ट में करना हो, बीच में एक नया फंक्शन z आ गया, तो y को z के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई z का x के रेस्पेक्ट में, ये जो लिखे दिस इज कॉल्ड चेन रूल। यही चेन रूल है, ये और भी कंटिन्यू कर सकता है, कोई और फलन हो, माने ये जरूरी नहीं है कि एक ही फलन हो, ठीक है, और भी फलन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम आपको ऐसे एग्जांपल देते हैं, एक इस एग्जांपल पे देखिए, मान लीजिए हम y बराबर लिखते हैं यहाँ पर साइन ऑफ कॉस एक्स, ऐसे लिखे, ये बड़ा मजेदार सवाल माना जाता है गणित में इस तरह का, साइन ऑफ कॉस एक्स, ये साइन गुणा कॉस एक्स नहीं है, इट इज नॉट साइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस। देखिए अगर इस तरह से रहता यहाँ ये साइन एक्स, ये कुछ ऐसे कॉस एक्स रहता, तब आप पूछते कि साइन एक्स अलग है एंड कॉस एक्स अलग है, केवल यहाँ पर साइन लिखा गया है ऐसे साइन, एंड देन यहाँ कॉस एक्स लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि आपको इस कॉस एक्स का साइन निकालना है, ये साइन गुणा कॉस एक्स नहीं है, आप कॉस एक्स का साइन निकालना है। तो इसमें क्या है सो देखिए, इसमें भी कहानी का शुरुआत अगर एक्स है तो एक्स का कॉस लेना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एक्स का कॉस निकालना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एंड देन उस कॉस का साइन लेना, साइन ऑफ दिस कॉस एक्स, ये उसका दूसरा फंक्शन है, और ये आपका वाई है, माने जो कॉस एक्स आएगा जो कि एक नंबर होगा, रेडियन में है सब मान करके चल रहा है, कॉस एक्स होगा उसका एक मान होगा, एक्स का कॉस लीजिएगा तो एक वैल्यू आएगा ना जी, तो वो जो है उसका आप साइन ले रहे हैं, ये कॉस एक्स का जो मान आएगा एक नंबर आएगा, हम लोग समझेंगे कि वो एक रेडियन में है, उस तरह का चीज, तो ये साइन लेना है कॉस एक्स का, तो बीच में हमारा जो कॉस एक्स है यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा जेड हो गया, बोलो
ये हमारा क्या हो गया जेड। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स करना है, यानी हमको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स करना है ऐसे। अब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे डी, ये देखिए साइन, और यहाँ पे क्या है ये कॉस एक्स है, तो नीचे में हम इस कॉस एक्स का व्यवस्था करेंगे डी कॉस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ डी कॉस एक्स लिखेंगे, और नीचे में हम अपने ए डी एक्स रखेंगे। देख लीजिए जो चीज़ नीचे में है वो चीज़ ऊपर में है, ये बुझे यही डीजेड है और ऊपर में भी डीजेड है। अब आप इसको हल करिएगा, यहाँ लिख लीजिए ये डी साइन कॉस एक्स के जहाँ पे जेड लिख लीजिए, और नीचे वाला जो डी है यहाँ कॉस एक्स जेड है, और ये कॉस एक्स भी आपका जेड है, तो यह डी जेड हो गया। समझ पाए कि नहीं आप साइन, और यहाँ ये मल्टीप्लाइड है, और कॉस एक्स का तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो सीधे आपका ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका अलग एक फैक्टर है। यहाँ पे आप हल करिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, ये आपका कॉस जेड हो जाएगा, एक टर्म कॉस जेड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और ये दूसरा फैक्टर जो है ये माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस, और जेड किसके बदले में है यहाँ कॉस एक्स, तो अभी कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया एक टर्म, और ये एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा ये जो है ये माइनस साइन एक्स हो गया। आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको माइनस को पहले कर लीजिए, फिर साइन एक्स को कर लीजिए, फिर यहाँ इंटू करके कॉस ऑफ कॉस एक्स कर लीजिए ऐसे, एंड दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, बोलिए समझे कि नहीं समझे। ये जो हम आपको ये लिखना है, ये आपको हम समझाने के लिए लिखना है, ये आपको सवाल बनाने में लिखना नहीं है, उसकी कोई आपको समझना है कि ये जो है एक्स से कॉस एक्स निकालेंगे और फिर कॉस एक्स का साइन एक्स निकालेंगे, तो एक्स का कॉस लेना दैट इज फर्स्ट फंक्शन, एंड उस कॉस का साइन लेना दैट इज सेकंड फंक्शन। इसीलिए बोलते हैं एक्स के फलन जो कि वाई है का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट। समझ गए कि नहीं, कुछ क्लियर हुआ है। अब इसमें देखिए आप लोग, इतना हो जाने के बाद अब फिजिक्स में इसकी हमको इसका बहुत ही जरूरत है, ये वाला साइन वाला जो पढ़े हैं ना, इसके पहले वाला उसका बहुत जरूरत है। आपको एक आएगा एसएचएम का इक्वेशन, ऐसे आता है, आप पढ़ आगे चल के पढ़िएगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आता है, बल्कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम का एक सॉल्यूशन आता है, माने एक आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम के इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। आप लोग आगे चल के देखिएगा एसएचएम का इक्वेशन होता है, ठीक है कि नहीं, कुछ इस तरह का एसएचएम का इक्वेशन होता है ऐसे, ये d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा कर करके फिजिक्स में एक इक्वेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये इसको इधर कर लीजिएगा ऐसे, ये d2x बाई dt2, और इसको इधर लाइएगा ये ओमेगा स्क्वायर एक्स करके, तो इसको ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसका जो सॉल्यूशन आप लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, x इक्वल टू आता है a साइन, और यहाँ पे आता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसे एक इक्वेशन है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो इक्वेशन आता है ना, इसमें x हो जाता है पोजीशन और t हो जाता है टाइम, माने इसमें पोजीशन x जो है ये आपको निकलता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे, और इसमें जो यहाँ a होता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड डेल्टा को फेज कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब कांस्टेंट्स हैं, इतना आर कांस्टेंट्स। तत्काल आपको पूरा एसएचएम का फिजिक्स नहीं सीखना है, आप समझ जाइए कि अगर इस तरह का इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसमें x पोजीशन है और t आपका टाइम है, और ये पोजीशन जो है टाइम का फंक्शन है, और इसमें ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा फेज कांस्टेंट है, और मतलब ये तीनों आपके लिए आज के डेट में कांस्टेंट है। जब चैप्टर पढ़िएगा तब बाकी बुझिएगा, यहाँ ए ओमेगा एंड डेल्टा आर कांस्टेंट्स। समझ गया कि नहीं। अब अगर ये पोजीशन है ना, इसको टी का फंक्शन है, तो पोजीशन अगर टी का फंक्शन है तो पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी निकलेगा, और फिर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो एक्सेलरेशन निकलेगा। ये आप चैप्टर जब पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन तब समझेंगे। समझ गया कि नहीं। तो तत्काल हम आपको ये इतना आपको जो लिखे हुए हैं हमारा ये रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा,
हमारा जो आज का जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें केवल इतना रहेगा। एक आपका एक ऐसे बुझिए कि एक प्रॉब्लम है ऐसे, x इक्वल टू कुछ ए, यहाँ ए साइन ओमेगा टी और प्लस डेल्टा है, ऐसे लिखा गया है, ये डेल्टा है। इसमें ए ओमेगा और डेल्टा कॉन्स्टेंट्स है, सिंबल में ये सब कॉन्स्टेंट्स है। और आपका ए एक्स जो है ये फंक्शन है टाइम का, और हम आपको कह रहे हैं कि आपको निकालना है फाइंड डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। यही हमारा क्वेश्चन है। माने आपको ऐसे दिया गया, ये गिवन है एक्स इक्वल टू इतना, गिवन एक्स इक्वल टू दिस मच, वेयर ए ओमेगा एंड डेल्टा, ये ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ए ओमेगा एंड डेल्टा आर कॉन्स्टेंट्स। एक्स जो है टाइम का फंक्शन है, एक्स पोजीशन है, टी टाइम है, मतलब एक्स टी का फंक्शन है। आपको एक्स को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो ये काम हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। देखिए कि इस तरह का रिलेशन लिखे थे, y इक्वल टू 5, यहाँ साइन, यहाँ 2x और प्लस यहाँ पाई बाई 2, कुछ इस तरह से लिखे थे। तो हम y के बदले में यहाँ x लिख रहे हैं, और यहाँ 5 के बदले में a लिख रहे हैं, यहाँ साइन, इस 2 के बदले में ओमेगा लिख रहे हैं, x के बदले में t लिख रहे हैं, और पाई बाई 2 के बदले में डेल्टा लिख रहे हैं। देख रहा है कि नहीं? अरे 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है इसमें। इसमें सब ऐसे लिख दिए थे, यहाँ y x का फंक्शन बना दिए थे, यहाँ रूप बदल गया, y की जगह पे x आ गया, x की जगह पे t आ गया, और 5 की जगह पे a, 2 की जगह पे ओमेगा, पाई बाई 2 की जगह पे डेल्टा, इस तरह का रिलेशन आ गया है। तो इसको तो आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं शुरू में ही, अब इसको भी आप कर सकते हैं, उसी तरह से कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करिएगा, सो देखिए आपको ये करना है, यहाँ देखिए आपको करना है डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी निकालना है। एक्स को डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, एक्स को टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिखिए डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ ए साइन ओमेगा टी और प्लस ए डेल्टा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इतना जो है ये टी का फंक्शन है, जो कि कांस्टेंट ए से गुणा है। तो पहले ही स्टेज में ये कांस्टेंट गुणा फंक्शन है, तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, और उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करना है। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। देख लिया आप? ओके, अब देखिए यहाँ जो है साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, साइन जेड है, और नीचे में मुझे टी है, तो नीचे में तो हमको जेड का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखना शुरू करिएगा, ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, अब इसमें से क्या रहेगा, यहाँ ए रहेगा और यहाँ डी। अब देखिए इतना जो है ये साइन, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, नीचे में आप लाइए ये डी ओमेगा टी प्लस डेल्टा, गुणा यहाँ डी ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और नीचे में आपका ये डी टी। ऐसे समझ गया? ठीक है। यहाँ साइन ये टोटल को जेड माने, तो नीचे में जेड की जरूरत थी, तब ना साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, और नीचे में जब है तो इसको यहाँ पे करेंगे, ये बात भी तय है। इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ अब देखिए ये डी साइन जेड का, अब नीचे में जेड के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए अब ये 2 टर्म है इसमें, तो आप डिफरेंशिएट करिएगा ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में, आप प्लस आप डेल्टा को टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ फिर देखिए इस स्टेप को कैरी करिएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा, और साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में आपका ये कॉस जेड हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का खेल तो खत्म, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ आइए, ये ओमेगा कांस्टेंट है, और टी आपका टी का वेरिएबल है टी, यानी यहाँ जो फंक्शन है जो कि टी का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट है, तो पहले तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब आपको टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। आप प्लस यहाँ देखिए ये डेल्टा भी एक कांस्टेंट है जो अकेले है, तो अकेले है तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा कॉस, जेड किसके बदले में आप लिखे हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा के
अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या लिखिएगा, ये ओमेगा, अब फिर टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। अब इस ओमेगा को इस ए के साथ गुणा कर लीजिए, तो ये ओमेगा ये आई कितना हो जाएगा कॉस, आई यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और इस तरह से आपको निकल जाएगा डी एक्स बाई डी टी। इस तरह का कुछ समझ पाए कि नहीं आप? ठीक है, कुछ इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप लोग समझ रहे हैं बात को। तो ये ऐसे एक रिलेशन है, ये हमारे माने एसएचएम जो है ये बुझिए कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसमें ये आपको मैथमेटिक्स आपको मिलने वाला है। समझ गए? आई होप आप लोग बात को समझे, मजा आना चाहिए है? ठीक है, उसी तरह से आप आइए एक चीज और देखिए, एक और मेरे बहुत काम का है, इसके बाद में आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। आप यहाँ देखिए इसका और जो है अगला हम लोग स्टेप देखिए, एक और जो फिजिक्स में बहुत काम का मेरे इक्वेशन है। ऐसा एक इक्वेशन आता है, ये आई आता है, उसमें एक प्रॉब्लम है। ऐसा देखिए जो हमारे काम का है, मेरा फोकस उसी पे है। एक आपको मिलेगा इस तरह से, तो वाई जहाँ ऐसे मिलेगा उसमें आई इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा एक आई जीरो मिलेगा, आई जीरो, और यहाँ पर मिलेगा ई का पावर माइनस टी, अब बाई नीचे में टॉ रहेगा, टाउ, टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ। ऐसे एक रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा। आप इसी को मैथ के क्लास में आप पढ़ते थे, वाई बराबर यहाँ कुछ, यहाँ एक कांस्टेंट लिखते, यहाँ ई लिखते, और ऊपर में माइनस, यहाँ क्या लिखते, कुछ एक्स बटा कुछ यहाँ लिख देते, यहाँ पर के वगैरह लिख देते। बात समझे कि नहीं? तो ये वाई एंड एक्स में रिलेशन होता, इसमें क्या है भाई, तो वाई के यहाँ पे क्या आ गया है आई, ए के यहाँ पे क्या आ गया है आई जीरो, एक्स के यहाँ पे क्या आ गया है टी, और के यहाँ पे क्या आ गया, एक नया कांस्टेंट टॉ, एक ग्रीक लेटर टाउ, टॉ पढ़ते हैं, टॉ या टाउ, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलिए टॉ, ऐसे अंग्रेजी में लिखते हैं टॉ, ग्रीक लेटर है टॉ, सिंबल है। तो आप समझ गए। अब आपको कहा जाएगा इफ आई इक्वल टू दिस मच, आपको रहेगा फाइंड आपका रहेगा क्या, ये डी आई बाई डी टी रहेगा, डी आई बाई डी टी रहेगा इसमें। समझ गए कि नहीं? तो ये आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर देते कि नहीं? तो सेम स्टाइल से ये सबको हटा दें, हम क्या हटा दे रहे हैं की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, हो गया। अब हम एक सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऐसे डी आई बाई डी टी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे देखिए डी बाई डी टी, और यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें एक बात और देखिए, ये जो यहाँ लिखा रहेगा ना, इसमें लिखा रहेगा कि आई जीरो क्या है। यहाँ देखिए ये आई जो है ना, दिस आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी इज टाइम, आई इज करंट, आगे चल के देखिएगा आई स्टैंड फॉर करंट एंड टी स्टैंड फॉर टाइम, देन दिस आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और बाकी सब जो दिख रहा है इसमें, यहाँ देखिए एक चीज लिखना छोड़ दिए थे, इसमें आई इतना है, और इसके लिए आपका ये जो है इस क्वेश्चन में ही है कि आई जीरो ऐसे, और टाउ, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। देखो आई को डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो आई एंड टी को छोड़ करके बाकी जितना है सबको आप कांस्टेंट ट्रीट करके आगे बढ़ोगे। अगर कोई चर्चा नहीं भी है, मैंने सीधे आई को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आई जीरो एंड टाउ के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो आप एज्यूम करेंगे कि आई एंड टाउ आर कॉन्स्टेंट्स, दे दिया गया है तो बहुत अच्छा। समझ गया कि नहीं? नहीं दिया गया है तो आप कांस्टेंट मान करके ही काम करेंगे, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब आई बराबर आई को डिफरेंशिएट करने चलिएगा, तो आपका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आई जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, दिस वे आ गया इतना। तो देखिए जब इसको आप डिफरेंशिएट करने लगिएगा, तो पहले तो ये बुझिए ये कांस्टेंट गुणा ये फंक्शन है आई जीरो, तो बाहर हो जाएगा, आई जीरो बाहर हो गया, गुणा
अब इसको देखिए, ये डी बाई डी टी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, यहाँ है, समझ गया ना। आई जीरो तो बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए, ये ई के ऊपर ये इतना टर्म है, ये टोटल का हमको जेड मानना है, तब ना ई का पावर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस कुछ लोग छोड़ देता है तो गलती करता है। ये टोटल माइनस टी बाई टाउ का आप जेड मानिएगा। तो उसके लिए एक नीचे व्यवस्था करिएगा, इतना बराबर लिखिएगा तो आई जीरो पहले ही आ चुका है, गुणा यहाँ लिखिएगा डी, ये ई का पावर माइनस ये टी बाई टाउ, अब बाई नीचे में डी, ये माइनस टी बाई टाउ, ये इतना गुणा यहाँ पर डी माइनस ये टी बाई टाउ बाई डी टी करिएगा। अब इतना बराबर क्या लिखिएगा, ये आई जीरो गुणा, अब ये देखिए डी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ को आप जेड मान लीजिए, चाहे थीटा मान लीजिए, ई का पावर ये जेड, और नीचे में भी वही माइनस टी बाई टाउ है, इसको भी मान लीजिए जेड गुणा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आप मान सकते हैं कि टाउ यानी 1/टाउ से भागा है, इसमें भाग है 1/टाउ से गुणा है, आप इसको माइनस 1/टाउ कर लीजिए यहाँ, ये इतना, और तब क्या बच जाएगा, ये टी के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप यहाँ पर हल करिए, ये आई जीरो है और डिवाइडेड बाई, ये आपका नीचे में ये टाउ और यहाँ माइनस इतना आ जाएगा, और ये आपका ई का पावर जेड का ई का पावर जेड हो जाएगा, और ये आपका यहाँ जो है टी के रेस्पेक्ट में ये आपका 1 हो जाएगा। तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इतना बराबर माइनस ये आई जीरो बाई टाउ, आई का पावर जेड के यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस टी बाई टाउ, एंड दिस इज योर डी आई बाई डी टी। समझ गया कि नहीं। अब इसी को इलेबोरेट कर देगा, ये जो हम यहाँ पर काम किए हैं ना, आई जीरो, अब बाई लिखेगा आर यहाँ लिखेगा ई का पावर माइनस टी, अब बाई नीचे में लिख देगा आर सी, ऐसे लिख देगा, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए इसमें क्या लिखेगा, अब ये आई जो है, दिस आई ये फंक्शन ऑफ टी, और इसमें एक आई जीरो, ये आर सी, आर कॉन्स्टेंट्स। अब इसी को देखिए, यहाँ एक आई जीरो बाई आर जो लिखा हुआ है, इसी को हम आई जीरो मान लिए थे। आगे चल के देखिए, आई जीरो बाई आर पीछे वाला सवाल का आई जीरो है, आई नीचे में माइनस टी बाई टाउ जो था, टाउ के जगह पे कितना है, आर सी है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें लिखेंगे आई जीरो आर सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इफ आई इक्वल टू दिस मच, अब हम कहेंगे इतना, कहेगा कि फाइंड डी आई बाई डी टी, तो आप लोग कर दोगे कि नहीं, बोलो, इसका सॉल्यूशन लिखोगे, देखना कितना मजेदार है, जो बनाओगे तो तुमको खाली सिंबल का इधर उधर है, मजा आएगा। यहाँ लिखोगे ये डी आई बाई डी टी, यहाँ लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ देखो एक आई जीरो बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखने में तो ये बहुत भयानक लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक आई जीरो आर सी आई, लेकिन ये कुछ नहीं है, केवल इसमें सिंबल इधर का उधर हुआ है। समझ गया कि नहीं। मैथ के लिए केवल एक्स वाई है, बुझिए। मैथ में इसके लिए क्या लिखते, यहाँ आई की जगह पे क्या लिखते, कुछ वाई लिखते, टी की जगह पे क्या लिखते, कुछ एक्स लिखते, यहाँ पर आई और वाई आर की जगह पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए 5 लिख देते, यहाँ आर सी की जगह पे कोई कांस्टेंट 2 लिख देते, टी की जगह पे एक्स लिख देते, तो आप आराम से काम कर लेते कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या किया गया है, ये केवल फिजिक्स में क्या हो गया, इस तरह के सिंबल उसमें आ जाएंगे, टर्म आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक भौतिक सिचुएशन को टेकअप करेंगे, बात समझे कि नहीं। तो उसमें ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप जब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो देखिए इसमें क्या करिएगा, एक जाई जीरो बाई आर कांस्टेंट है, तो पहले तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, गुणा यहाँ लिखिएगा ये डी बाई डी टी लिखिएगा, थोड़ा जल्दी में लिख देते हैं, तो चाहे लिखिए ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इतना हो गया। अब अगले स्टेप में आप क्या करिएगा, यहाँ ये आई जीरो बाई आर तो रहेगा ही, गुणा
अब ये देखिएगा डी ई का पावर -80/RC इतना, अब बाई नीचे में डी -T/RC गुणा यहाँ पर डी -T/RC, अब बाई नीचे में क्या रहेगा, 8dt रहेगा। इसको हल करिएगा, x/0/r गुणा अब डी ई का पावर ये -T/ इतना को जेड रखिए, और नीचे में ये जो है ये टोटल नीचे में भी है, ये कितना लिखिएगा जेड, और गुणा इसमें से देखिए आप इसमें से टी में भागा है RC से और माइनस से गुणा है, तो आप -1/RC ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं, और तब ये d/dt ऑफ टी हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में हल करिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए x/0 हो जाएगा, और यहाँ का RC नीचे में आ करके R² AC हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये आपका ई का पावर जेड हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा -x/0, यहाँ R² AC हो जाएगा, गुणा ई का पावर अगर जेड है, जेड की जगह पे -T/RC हो गया, 1 तो है ही, गुणा होकर इतना हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर di/dt। नहीं समझ में आया क्या, बोलिए। तो आप लोग को आई होप मजा आया होगा जबरदस्त ढंग से। क्यों, ठीक है, बोलो तुम लोग, ये हो गया आई होप। ये उधर है, तो मेरा ख्याल है कि आज आप लोग को ये आप लोग को समझ में आ गया है, आया कि नहीं आया।